आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें सुबह की वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आपकी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले इतवार में हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह की कामों के द्वारा, उनके आश्चर्य कर्म के द्वारा हमें पता लगा कि वो सच में मसीहा है। और वहां पे एक खास प्रश्न हमने पूछा है कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह आपके लिए कौन है। और इस हफ्ता उसी के साथ जुड़े हुए एक थीम के साथ हम ध्यान देंगे। जब हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं यीशु मसीहा है। और आज का जो विषय है, जो विश्वासी जन स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह हैं, वे दुख भोगने के लिए तैयार रहें। जो विश्वासी जन स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह हैं, वे दुख भोगने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक डिस्कोर्स कर रहा, बातचीत कर रहे हैं और पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बताते हैं। सारे लोग जो है मेरे बारे में क्या बताते हैं, और पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और पतरस एकदम बताता है, तू मसीहा है, परमेश्वर की मसीहा है। और यीशु मसीह उनको याद दिलाता है कि जो याजक लोग हैं, महायाजक लोग हैं, शास्त्री हैं, जो पुर्णिया हैं, वो सब उनको तिरस्कार करेंगे और उनको मार डालेंगे, फिर वो तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। और यीशु मसीह ये भी उनके चेलों को बताता है कि जो भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं, वो खुद को इनकार करना, क्रूस को उठाना और उनके पीछे अनुसरण करना। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर हम उनके शिष्य हैं, हम दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। अगर यीशु मसीह के पद चिन्हों में हम जाने, वो आसान रास्ता नहीं है, सरल रास्ता नहीं है, कांटों की रास्ता है। यीशु मसीह के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है, दुख की रास्ता, मृत्यु की रास्ता, क्रूस की रास्ता था। और हम भी उस पद चिन्हों में चलना है। और यीशु मसीह एक और शिक्षा दी है कि जो भी अपना प्राण बचाना चाहते हैं, वो उसको खोएगा। परंतु जो भी उनको प्राण को खोता है, यीशु मसीह और सुसमाचार के कारण वो अपना प्राण को बचाएगा। यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि कोई फायदा नहीं है कि अगर पूरे 24 घंटे हम लाभ उठाने के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपनी लाभों के लिए सोचते हैं, परंतु हम यीशु को हमारे जीवनों में केंद्र रखना है। बाकी सारी चीज उनके आसपास में रहना है। अगर हम सिर्फ भौतिक चीजों के लिए भागते रहते हैं, फिर परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होगा। यीशु मसीह हमें बुलाता है, उनके पद चिन्हों में चलने के लिए बुलाता है। और ये पाथ जो है, ये रास्ता जो है कि हमें खुद को इनकार करना और क्रूस को उठाना और उनके पीछे अनुसरण करना। शायद हम सब क्रूस की ओर नहीं जाएंगे और मरेंगे नहीं है क्रूस पे, परंतु लोग जरूर आपको विरोध करेंगे और आपको जरूर दुख उठाना पड़ेगा। परंतु आप अकेला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रोत्साहन दिया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा और हमें मदद करेगा जब हम इस दुख की द्वारा जाते हैं। तो आइए हम लूका की इंजील से आज का हिस्सा ध्यान देंगे। लूका 9:18 से 27। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा,
लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई ये कि पुरानी भविष्यद्वक्ता में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का मसीह है। यहां पे हम देखते हैं कि आगे लिखा है, तब उनने उनसे चिताकर कहा कि किसी से न कहना। और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं, और पुरनिया और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह अकेला जो है प्रार्थना कर रहे थे, और सिर्फ उनकी चेले उनके साथ थे। तब यीशु मसीह चेलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और चेलों ने अलग अलग जवाब दिया कि लोगों के विचार क्या था। कुछ लोग सोच रहे थे यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। कुछ लोग सोच रहे थे वो एलिया नबी है, क्योंकि भविष्यवाणी किया कि मसीह आने से पहले एलिया नबी आएगा। कुछ लोग सोचने लगे कि पुरानी भविष्यद्वक्ताओं में से एक फिर जी उठा है। उसके बाद यीशु मसीह एक बहुत ही तेज प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस कहता है, परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का मसीह है, यानी परमेश्वर का अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है। और पतरस का ये मसीहा का पूरा अर्थ नहीं मालूम है। यहां पे भी वो सोच रहा है कि एक मसीहा जो आएगा हमें रोमी राज से छुटकारा देगा, घोड़े पे आएगा, तलवार के साथ आएगा, रोमी देश को नाश करेगा, हमारे लिए आजादी मिलेगा। परंतु जैसे यीशु मसीह पतरस से वो प्रश्न पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो, वो प्रश्न हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह आपके लिए कौन है? ये काफी नहीं है कि हमने बचपन से यीशु मसीह के बारे में काफी कुछ सुना है, काफी कुछ सीखा है, परंतु मेरे लिए वो कौन है? क्या हम घोषणा कर सकते हैं वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं? और यीशु मसीह उनको बताता है, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाएं, और पुरनिया और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ जानकर मारे डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह लूका की इंजील में कई बार कहता कि अवश्य है, अवश्य है मेरे पिता के घर में रहूं, अवश्य है कि मैं सुसमाचार राज्य का प्रचार करूं, अवश्य है कि आज और कल और परसों मैं अपनी रास्ता में जाना है, अवश्य है कि मैं क्रूस की ओर जाना है। और यीशु मसीह को पता है कि परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, यानी क्रूस की ओर उनका जाना जरूरी था। और वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है। और अगर हम उनके शिष्य हैं, हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्या हम उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है? क्या उनकी इच्छा हमारा इच्छा है? प्रभु यीशु मसीह गेतसेमने में भी प्रार्थना किया, मेरी इच्छा नहीं है परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए स्वीकार कर लिए तैयार है? अगर वो दुख की रास्ता है, अगर वो कठिन रास्ता है, क्या हम उनकी इच्छा का स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और यही शिष्यता के एक खास प्रश्न है, दुख उठाने के लिए तैयार है या नहीं? क्योंकि अगर हम यीशु को मसीहा के रूप में अंगीकार करते हैं, फिर दुख उठाने के लिए, दुख भोगने के लिए हम तैयार रहना है। तो आगे देखते हैं कि
30वीं आयत से 27वीं आयत तक यीशु मसीह हमें बुलाता है कि क्रूस की ओर चलने के लिए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। 3 स्पष्ट कदम शिष्यता के लिए यीशु मसीह बताते हैं। पहला कदम जो है, अपने आप को इनकार करें। दूसरा कदम यह है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और तीसरी कदम में मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपना प्राण खो दें या उसकी हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपनी पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं, आप में से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख सकें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। तो 3 कदम के बारे में थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे, जो शिष्यता के 3 कदम। पहली चीज यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें, वो पहला कदम है। दूसरा कदम, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और तीसरा कदम मेरे पीछे हो लें। तो खुद को इनकार करना, यही पहला कदम है, अपने आप को इनकार करना। और हमारी जो पाप से भरी हुई प्रकृति है वो बदलता नहीं है, इतना आसान से वो नहीं मरता है। पौलुस बार बार कहता कि मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाला पर पड़ता है। इन्हीं कई चीजों को मार डालने के लिए पौलुस कहता है, हमारी पुरानी जो मानव है, जो पुरानी पाप से भरी हुई जो प्रकृति है, नेचर है, सिंफुल नेचर है, वो वापस बार बार आ जाता है। क्या हम उसको बपतिस्मा में दफन किया, परंतु वो बार बार जिंदा हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन ने एक बहुत अजीब एक्सपेरिमेंट चींटों के ऊपर किया है और उसी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि पौलुस जो बताता है कि हमारी जो पाप रूप के बारे में। तो उन्होंने पहचाना कि चींटियों ने, अगर उनकी साथियों में से एक अगर गुजर गया है तो आंखों से वो पहचानते नहीं है, परंतु उनकी बदबू से पहचानते हैं। जैसे वो चींटी जो मर गया है, दूसरी तीसरी दिन में उनका जो लाश जो है सड़ती है, तब उस बदबू से वो पहचानते हैं वो मर गया और उनको उठा के जाते हैं और बाहर चींटियों की कब्रिस्तान में छोड़ते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता किया कि किस बदबू से इनको पता लगता है और उन्होंने पहचान लिया कि ओलिक एसिड का जो बदबू है उसी से वो चींटियों को बाहर लेके जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक और अजीब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने छोटी छोटी कागज के टुकड़ा के ऊपर ओलिक एसिड जो है दबा के, डाल के, लगा के उनकी चींटियों की घोंसले पे छोड़ दिया और चींटियों ने जो है इनको निकाल कर बाहर जाके चींटियों की कब्रिस्तान में छोड़ दिया। अंत में उन्होंने एक और अजीब एक्सपेरिमेंट किया। ये ओलिक एसिड को लेके जो है जीवित चींटियों के ऊपर लगाया और जैसे उनके ऊपर लगाया, बाकी चींटियां उनको पकड़ के बाहर ले जाके जो है वो चींटियों की कब्रिस्तान में छोड़ा है। और ये जीवित जो चींटियां जो है अपना हाथ पैर हिला के जा रहे हैं,
वो जीवित है, वो बाहर ले जा रहे हैं, फिर भी वो वापस आ रहे हैं दोबारा। जब तक वो बदबू उनसे नहीं जाता तब तक उनको बार बार बाहर ले जा रहे थे। और हमारी पाप रूप भी ऐसी है, हमने सोचा कि बपतिस्मा में उनको हमने दफन कर दिया कि वापस नहीं आएगा, परंतु तो बार बार जो है वो हमारी पाप रूप प्रकट होता है। इसलिए जो है हम खुद को इनकार करना बहुत जरूरी है। पाप शायद मर चुका है बपतिस्मा में, बट बार बार वो आता है वापस हमारे जीवन में, इसलिए बार बार उसको मार डालना, खुद को इनकार करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उस आजमाइश को हम विजय करना। दूसरी जो है कि जब हम अपने आप को इनकार करना, खुद की तारीफ को इनकार करना। सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि लोग उनको जो है तारीफ करें, फ्लैटर करें, चापलूसी करें। और कई बार जो है कि अगुए लोग इसमें फंस जाते हैं। हम सबको पता है कि अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर राजा ने दरबार में आ गया, बिना कपड़ा आ गया, और उनके सारे चमचे जो थे वो सब कहने लगा, वाह वाह कितने सुंदर कपड़ा आप पहने हैं। परंतु जब बीरबल आ जाता है, कहता है कि राजा तो नंगे हैं, आप क्या कर रहे हैं ऐसे। तब राजा को पता लग गया कि सच्चाई क्या है। और कई बार अगुए लोग ऐसी जो लोग चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, वो उनको वाह वाह करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो लोग हैं, लोग चाहते हैं उनको तारीफ करें। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को इनकार करो, तारीफ को इनकार करो, खुद की तारीफ को इनकार करो। दूसरा जो है सत्ता की सामर्थ को इनकार करो। लोग चाहते हैं मुझे सामर्थ मिले। कई बार हमारे शिष्यता का मकसद ये है, मुझे कहां से पोजीशन मिलेगा, कहां से किस कमेटी में बैठूं। और यही हमारा सोच विचार है कि कई बार चेले भी ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं यीशु की दाहिने हाथ बैठूं, बाएं हाथ बैठूं, सामर्थ की खोज में है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्ता की सामर्थ को इनकार करना। चौथी चीज जो बताते हैं कि धन संपत्ति की प्यार को इनकार करना। यह भी शिष्यता का एक कमजोरी है, धन संपत्ति जमा करना। कि कई बार हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे जब हमारे पास धन संपत्ति आ जाएगा, और कुछ चाहिए फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये सोना खरीदना, मैं ठीक हो जाऊंगा इसके बाद। परंतु हम इससे धन संपत्ति से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए धन संपत्ति के प्यार को इनकार करना। यीशु मसीह का कहने का मतलब कि सब चीज को छोड़ना है। अगर हम शिष्य हैं, पूर्ण रूप को अपने आप को समर्पण करना है। यीशु मसीह 3 बार बताते हैं कि टोटल कमिटमेंट, पूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण करना है, आधे दिल से नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता कि अगर आप शिष्य बनना की सोच समझ कर बनो। उसका कीमत क्या है, क्योंकि कीमत चुकाना पड़ता है। कई बार हम इस दुनिया की अभिलाषों के पीछे चले जाते हैं, धन दौलत के पीछे चले जाते हैं, परंतु वो हमारी शिष्यता की रुकावट का कारण बन जाता है। अगर हम क्रूस को उठाना है तो वो दुख की रास्ता है, परेशानी की रास्ता है, और इसलिए ये मांग जो है एक गंभीर मांग है, और इसका जीवन और मृत्यु का कॉन्सिक्वेंसेस है। हमें शायद आनंद जीवन मिलेगा, परंतु इस दुनिया में लोग विरोध करेंगे, लोग आपको सताएंगे। और यीशु मसीह अपनी शिष्यों को चेतावनी देता है। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का पहला कदम है खुद को इनकार करना, खुद को इनकार करना,
खुद की तारीफ को इनकार करना, सत्ता की सामत को इनकार करना, धन संपत्ति की प्यार को इनकार करना। दूसरा कदम जो यीशु मसीह कहते हैं, क्रूस को उठाओ। लूका के इंजील में जो है कि इस सफरिंग के द्वारा, इस दुख के द्वारा जाने के बारे में लिखा है। मत्ती की इंजील में लिखा है कि हम तैयार है दुख उठाने के लिए, उसके बारे में बताया। परंतु अगर हम शिष्य हैं और यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं, वो दुख की रास्ता है। अगर हम क्रूस की तस्वीर को देखते हैं, अगर क्रूस उठाना है, इसका मतलब अगर हम दर्द और दुख और सताव ये सब उठाने के लिए हम तैयार हैं। यीशु मसीह के पीछे अगर हम चलते हैं कि हम उनके पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करना है। और इसका एक कीमत भी है कि यीशु मसीह सिर्फ एक भावनात्मक अनुरोध में रुचि नहीं रखता है, वो चाहता है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करें, क्योंकि उनको मालूम है उनका रास्ता जो है सिर्फ महिमा और ये नहीं है कि आदर नहीं है कि वो राजा बन जाएगा। उनको मालूम था कि पुरनियों और शास्त्रियों, महायाजक ये सब उनको तिरस्कार करेंगे और उनको क्रूस पे भेजेंगे। यीशु मसीह का अनुसरण करना तो ये क्रूस की रास्ता है, मृत्यु की रास्ता है। हम अपने आप को खोना है ताकि हमारे जीवन हम पा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपना क्रूस को रोज उठाओ और मेरे पीछे हो लो। बलिदान करना पड़ेगा, शायद अंत में जान भी देना पड़ेगा। तो हम क्यों शिष्य बनना चाहते हैं? क्या हमें सांत्वना मिलेगा या सुरक्षा मिलेगा या हम मशहूर बन जाएंगे या परंपरा है? ये सच में हम मसीहा को प्यार करते हैं और उनके साथ हम जीवन बिताना चाहते हैं। हम सबको ग्राहम स्टेन्स के बारे में पता है कि 35 साल एक मेडिकल मिशनरी था। अंत में लोगों ने उनका और उनके बच्चों को एक वैन में जलाया है, उनका जान देना पड़ा है। लूका 14:28-33 में भी यीशु मसीह कीमत चुकाने के बारे में बताता है। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो तो पहले देखकर सर न जोड़ो कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है ये कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सकें तो सब देखने वाले एक एक कर उसे टट्टों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। ये कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न करे कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को बेचकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दें तो वह मेरे चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह हमें याद दिलाता कि हम कीमत क्या है उसको देखना है। अगर कुछ चीज़ बनाते हैं तो पहले उसका हम एस्टिमेट लेते हैं कितना खर्चा है और उसके बाद वो काम करते हैं ताकि हमें पता है कि हमारे पास पैसा है नहीं है। वैसे अगर युद्ध के लिए जाना है कि क्या हम उसको हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते हैं, ये पहले हम चेक करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बुलाहट है कि संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करने के लिए बुलाहट है। बोनहोफर ने कहा कि जब यीशु मसीह हमें बुलाते हैं मरने के लिए वो बुलाते हैं। When Christ calls us to follow him, he calls us to die. क्या हम यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हैं? कई लोग जो है इन दिनों के अंदर समृद्धि सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार करते हैं कि अगर आप यीशु मसीह के चेले हैं तो सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत आशीष होगा, भौतिक आशीषें होगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। ये सब आजकल के प्रचारक टीवी में प्रचार करते हैं। परंतु यीशु मसीह तो हमें क्रूस उठा के उनके पीछे आने के लिए बताया। मरियम के लिए उनकी एक तलवार उनके हृदय से गया है।
यीशु मसीह खुद बोला कि मैं क्यों आया है, शांति लाने के लिए नहीं, विभाजन लाने के लिए। यीशु मसीह का अगर अनुसरण करना, इसका मतलब हम एक स्टैंड लेना है। यहोशू जो है जब इज़राइल के लोगों को बताता कि चुन लो कि अगर परमेश्वर सच में आपकी परमेश्वर है, उनको विश्वास योग्य रहो, पूरे अन्य देवताओं को छोड़ने के लिए बताता है, और जो सच्चा परमेश्वर है उनके पीछे जाने के लिए बताता है। आज चुनौती हमारे सामने भी है, क्या हम तैयार हैं संपूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण करें और यीशु के सच्चे शिष्य बने, ताकि हम अपने आप को इनकार करें, खुद को इनकार करें, खुद की इच्छाओं को इनकार करें, धन दौलत की जो इच्छा है उसको इनकार करें, मशहूर होने की इच्छा है उसको इनकार करें, सत्ता सामत की इच्छा है उसको इनकार करें, क्रूस को उठाएं, दुख उठाने के लिए तैयार रहें और यीशु मसीह के पीछे चलें। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने बोला है परमेश्वर अपने आप को इनकार करें, क्रूस को उठाएं और आपके पीछे चलें। तो हमें मदद कर, तेरे पवित्र आत्मा से मदद कर, ताकि हम संपूर्ण रूप से हम अपने आप को समर्पण करें और आपके पद चिन्हों में चलें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।